नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अद्भुत और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी अटूट हिस्सा है। यह विषय है गर्भस्थ शिशु पर मां सरस्वती की कृपा और गर्भ संस्कार के मंत्रों का महत्व। हम सभी जानते हैं कि एक नन्ही जान के जन्म के साथ ही परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस शिशु के जीवन की नींव कब और कैसे रखी जाती है? इसका आरंभ तभी हो जाता है जब वह मां के गर्भ में होता है। गर्भकाल वह महत्वपूर्ण समय है जब शिशु न केवल शारीरिक रूप से विकसित हो रहा होता है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी आकार ले रहा होता है। इसी समय गर्भ संस्कार और विशेष मंत्रों का महत्व सामने आता है। गर्भ संस्कार हमारी वैदिक परंपरा का एक ऐसा अमूल्य हिस्सा है जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु को संस्कारवान, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। हमारे आर्षि मुनियों ने इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विकसित किया है। गर्भस्थ शिशु पर मां सरस्वती की कृपा के लिए गर्भ संस्कार मंत्रों का पाठ और सकारात्मक वातावरण बनाना बहुत आवश्यक होता है। मां सरस्वती जो ज्ञान, बुद्धि और विद्या की देवी हैं, उनकी कृपा से शिशु का बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास संभव होता है। गर्भ संस्कार में विशेष मंत्रों का उच्चारण और मां सरस्वती का ध्यान शिशु को जन्म से ही विद्या, कला और संस्कारों का वरदान देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। जब एक गर्भवती मां सकारात्मक ऊर्जा, पवित्र विचार और दिव्य मंत्रों को आत्मसात करती है तो उसकी भावनाएं सीधे शिशु पर प्रभाव डालती हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भ में पल रहा शिशु मां की हर भावना और विचार को महसूस करता है। उसकी सोच और आदतें उसी समय से आकार लेना शुरू कर देती हैं। गर्भ संस्कार के दौरान नियमित रूप से मां सरस्वती के मंत्रों का जाप, श्लोकों का पाठ और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जाता है। इनमें से कुछ मंत्र हैं: एयूएम ऐं सरस्वत्यै नमः, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्यारूपे विशालाक्ष विद्या देही नमोस्तुते। इन मंत्रों का जाप न केवल मां को मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि शिशु के मस्तिष्क और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह मंत्र उस शिशु के अंदर ज्ञान, विवेक और संस्कारों के बीज बोते हैं जो उसके जीवन भर साथ रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि गर्भकाल में यह सब कैसे किया जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है। मां को अपनी दिनचर्या में कुछ सरल आदतें शामिल करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मां सरस्वती की पूजा करना और उनके मंत्रों का जाप करना सबसे पहला कदम है। इसके साथ ही शांतिपूर्ण संगीत, वेदों का पाठ और ध्यान का अभ्यास भी किया जा सकता है। इन सब का उद्देश्य मां के मन और शरीर को शांत और सुकूनमय बनाना है। जब मां खुश और शांत होती है तो उसका प्रभाव सीधे शिशु पर पड़ता है। इसके अलावा गर्भवती मां को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी देखती, सुनती या महसूस करती है वह सब शिशु के मस्तिष्क में संग्रहित होता है। इसलिए सकारात्मक विचार, सुंदर किताबें और प्रेरणादायक बातें गर्भकाल के दौरान मां के जीवन का हिस्सा बननी चाहिए। गर्भ संस्कार न केवल शिशु को विद्या और संस्कारों से संपन्न बनाता है बल्कि यह मां और शिशु के बीच के भावनात्मक संबंध को भी और गहरा करता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हर मां को उसकी शक्ति और ममता का एहसास कराता है। गर्भ संस्कार की प्रक्रिया केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं है बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि गर्भ में शिशु की मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास बहुत तेज गति से होता है। ऐसे में यदि मां उसे सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान की धारा में प्रवाहित करती है तो शिशु का विकास कई गुना बेहतर हो सकता है। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करना आवश्यक है। मां को कमल के फूल, सफेद वस्त्र और मीठा नैवेद्य अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सरस्वती वंदना जैसे या कुंदेंदु तुषार हार धवला का पाठ मां और शिशु दोनों के लिए बहुत लाभकारी होता है। गर्भ संस्कार के मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे एक ऊर्जा है, एक शक्ति है जो मां और शिशु को जोड़ती है।
यह वह धारा है जो आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान, बुद्धिमान और सामर्थ्यवान बनाती है। दोस्तों, यह जीवन का सबसे पवित्र और अनमोल समय है। यह समय न केवल मां बनने का है, बल्कि एक नई आत्मा को सही दिशा देने का भी है। मां सरस्वती की कृपा से गर्भस्थ शिशु का जीवन प्रकाशमान और संस्कारवान बन सकता है। इसलिए अगर आप या आपका कोई प्रियजन इस अद्भुत यात्रा से गुजर रहा है, तो गर्भ संस्कार के इन मंत्रों और विधियों को अपनाने का प्रयास करें। यह न केवल आपके शिशु के जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके परिवार और समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। आशा करते हैं कि यह पॉडकास्ट आपको प्रेरित करेगा और आपको गर्भ संस्कार और मां सरस्वती की कृपा का महत्व समझने में मदद करेगा। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।